बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। मैं आज आपके पास जो कल के गुज़िश्ता रोज़ के 25 जुलाई के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, उनमें जो एक शानदार कामयाबी हासिल की है पीटीआई ने, उसके बारे में मैं आपके पास एक आज की नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें जो टॉप पर जो जमात रही है वो हकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है। और बल्ला हर तरफ चल गया, बल्ले ने आज़ाद कश्मीर को फतह कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का जो एक दावा था कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर हैं दुनिया में, कश्मीरियों ने इस मौक़िफ़ की तायीद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वोट दिया और भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कश्मीर में नंबर 1 आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत भी पीटीआई की बन गई। पंजाब में भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई, जो कि 2018 में बनी थी। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई और आज आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान के हक़ में वोट डाला और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब किया, जिसके नतीजे में आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएगी। इस तरह से पाकिस्तान में हर तरफ, सिंध और बलूचिस्तान के अलावा हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो लहरा रहा है। हर तरफ बल्ले की जो है वो बल्ले ने जो छिक्के लगाए थे वो आज हर तरफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो सबसे ज़बरदस्त इस इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरा बड़ा अपना वजूद साबित किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है, जिसने मैं बताता चलूँ कि पीटीआई ने 26 नशिस्तें हासिल की हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 उम्मीदवार जितवाने में कामयाब हुई, तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। और सबसे हैरत अंगेज़ जो बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि वो बयानिया, वो नवाज शरीफ के वो कारहाय नुमाया, वो कारनामे जो उन्होंने हमेशा इंडिया की फेवर में दिए हैं, वो काम जो उन्होंने हमेशा इंडिया को प्रो इंडिया काम किए हैं। जैसा कि चंद दिन पहले उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के नेशनल एडवाइज़र थे उनके साथ मुलाकात की। इससे पहले वो मोदी के साथ मुलाकातें करते रहे। और सबसे बढ़कर बात, जिनको मुस्लिम लीग नून की कैंपेन का सरबराह बनाया गया, यानी कि नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ को इस कैंपेन का चार्ज दिया गया, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। मैं समझता हूँ कि उनका मोदी को अपनी बेटी की शादी पर दावत देने के बाद कश्मीर में जाकर कश्मीरियों की बात करना किसी भी सूरत काबिल कबूल ना था, जिसे कश्मीर के लोगों ने वाज़े तौर पर रिजेक्ट किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सिर्फ़ और सिर्फ 43 उम्मीदवारों की जो नशिस्तें थी उनमें से सिर्फ 6 लोगों को कामयाबी हासिल हुई। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इमरान खान का मौक़िफ़, इमरान खान का यूएन में जो इमरान खान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और साथ में आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर कश्मीरियों की हक़ में जो आवाज़ बुलंद की और वो तारीख़ी तकरीर की,
جسے UN کی تاریخ میں سب سے نمایاں تقریر کہا جا سکتا ہے پاکستانی کسی بھی لیڈر کے جانب سے، تو اس کو تقویت ملی اور لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور آزاد کشمیر میں اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ اس طرح سے رزلٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ 26 نشستیں حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور 11 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اس کے علاوہ مسلم کانفرنس نے 1 نشست حاصل کی، اور آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 1 امیدوار کو جتوایا۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس کے مطابق آج الحمدللہ ہماری عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے توسط سے اویئرنیس حاصل کر چکی ہے، ہماری عوام کو فیصلہ کرنے میں اب آزادی ہے، اور یہ رزلٹ ہے کہ آج نواز شریف کا موقف جو ہے وہ مسترد ہوا۔ نواز شریف کے جو اس کے بیک ڈور رابطے تھے پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ، انہیں آزاد کشمیر کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور نواز شریف کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔